नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता था कि हम 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमारा टेंस टॉपिक चला हुआ था। और मैंने आपको बोला था कि भाई 2 दिन इंग्लिश ग्रामर करने के बाद हम 3 दिन तक मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम मैथ में भाई जो हमारा टॉपिक चला हुआ था भाई रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे भाई। रेशो एंड प्रोपोर्शन की मैं 1 से 2 वीडियो आपकी ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो भाई। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं अभी, क्योंकि आप वो क्वेश्चंस यानी वो वीडियो देखेंगे तो आज वाले क्वेश्चन तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे भाई। और जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो सभी के सभी हमारे RS अग्रवाल के मैथ से है अभी। तो हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन का ये टॉपिक भी। अब देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक धनराशि को A, B, C तथा D में 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया गया भी। यानी कोई अमाउंट है वो किस में डिवाइड करनी है हमको, A, B और C में भी। और इस अमाउंट का रेशो गिवन था आपको 3:4:9:10 भाई। 3:4:9:10 भाई। अब आगे पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। क्योंकि यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपये अधिक है भाई। कितना अधिक बोल रहा है भाई इसने, 2580 अधिक है भाई। किसका भाग भाई, C का भाग B के भाग से भी। अब देखो ये कितना अधिक है भाई, C का भाग, आप बोलोगे ये 5 अधिक है भाई। देखो ये भी अधिक है और ये भी क्या है, B और C का ही भाग है, ये भी अधिक है। तो मतलब मैं ये क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो 5 यूनिट की वैल्यू होगी, यानी ये वाली जो हमारे अकॉर्डिंग है, तो किसकी इक्वल होगी, जो एक्चुअल में दी गई है, मीन्स 2580 रुपये की। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ले, क्या बनेगी, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एक 30, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई भी 516। तब इसने पूछा क्या, तभी आपको ए तथा डी की कुल धनराशि बतानी है। ए की कितनी थी भाई, 3 यूनिट, डी की कितनी थी, 10 यूनिट, यानी ए प्लस डी की बतानी है। तो कितनी आ जाएगी ये, 3 + 10, 10 और 3 13 यूनिट। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों कि भाई मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 516, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, 516 की मल्टीप्लाई कर दोगे 13 से भी, या 13 की मल्टीप्लाई कर दो 516 से भी। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, कितना बनेगा आपका, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78 भाई, 7 आएगा, 13 13 7 20, यानी 2 आएगा, 13 पंजे 65 और 2 67 भाई। मतलब 6708 रुपये क्या बनेगी, ए तथा डी की कुल धनराशि बनेगी। तो ये है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो भाई, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा भाई आपको। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था भाई आपको, है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि भाई उसकी पुत्री तथा पत्नी का जो भाग है भाई, मीन्स उसका डॉटर है जो, और जो उसकी वाइफ है, एक तो कंडीशन ये दी है भाई इसने, और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक का रेशो 3:1 है भाई। मीन्स उसकी पत्नी मतलब उसकी वाइफ और उसका जो सन है, उन दोनों में से मतलब इन दोनों का जो रेशो बनेगा ना, प्रत्येक सेंस में 3:1 ही रहेगा। कहने का मतलब यदि ये 3:1 है तो ये भी आपका 3:1 होगा भाई। तो क्वेश्चन क्या किया है भाई इसने लास्ट में कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले। चलो हम इसको आगे देखते हैं अभी। पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास डॉटर का है यानी पुत्री का है, सन का है, पुत्र का है, बस वाइफ का 2 बार दिया गया है। तो हमको पहला काम क्या करना है, इन तीनों को एक बार करके लिखना है। तो इसको निकालने की जो ट्रिक है मैंने ऑलरेडी आपको शुरू वाली वीडियो में बताई है, प्लीज़ वो जाकर देखिए भाई। तो ये कैसे होगी, यहाँ पर मैंने डॉटर लिख दिया, यहाँ पे मैं वाइफ लिख दूंगा और यहाँ पे मैं इसको सन लिख दूंगा। अब पहले बताइए डॉटर वाइफ का रेशो कितना था, अब बोलोगे 3:1 तभी। वाइफ सन का कितना था, वो भी अब बोलोगे 3:1 तभी। तो यहाँ पे क्या करना आपको, जो यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना भी आपको, जो यहाँ होता है वो यहाँ लिखना है।
फिर सारे की आपस में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अभी मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 आ जाएगा भी आपका रेशो, 3 एकम 3 आ जाएगा भी रेशो, 1 एकम 1 आ गया। अब ये आ गया भी तीनों का हमारे पास एक्यूरेट अलग अलग से भी, वाइफ का भी एक बार आ गया, डॉटर का भी और सन का भी। अब देखो हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्योंकि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले भी, पुत्र कहाँ पे, ये रहा, पुत्री कहाँ पे, ये रही, यानी पुत्र को हमारे अकॉर्डिंग कितने कम मिल रहे हैं, आप बोलोगे 8 यूनिट कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते आगे, हमारे अकॉर्डिंग मिले 8 यूनिट कम, लेकिन एक्चुअल में जो दिया गया है वो कितने कम है, वो 10,000 रुपये कम है। तो बस इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से सोल्व करेंगे 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल करेंगे 25 से भाई, अगेन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऊपर जाएगा 2500, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1250। मीन्स मेरे पास यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1250। लास्ट में जो क्वेश्चन है एक्चुअल में पूछा क्या था, संपत्ति का कुल मूल्य पूछा था। तो ये संपत्ति का कुल मूल्य ही तो है भाई, क्योंकि तीनों में कुल संपत्ति बांटी है उस व्यक्ति ने। तो संपत्ति का कुल मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा, 9 और 3 12 और 1 13, मीन्स 13 यूनिट आ गया अभी। अब मुझको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 1250 है, तब 13 यूनिट की कितनी होगी, आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 13 0 0, 13 पंजे 65, 6 बचेगा भी आपका, 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा भी आपके पास, ये 32, 3 बचेगा, 13 कम 13 और 3 कितना आ जाएगा भी आपका, 13 3 16 भी, मतलब कोई मिस्टेक तो नहीं भाई इसमें, सही है। ठीक है, 16,250 रुपये क्या था, उसकी संपत्ति का कुल मूल्य आ गया भाई। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट भाई इसका। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है भाई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, एक व्यक्ति ने 3,30,000 रुपये को, मतलब इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति के पास कुल धन कितना है, कुल अमाउंट वो है भाई 3,30,000 रुपये भाई, ये तो उसके पास टोटल अमाउंट है भाई। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार विभाजित करना है, मीन्स 3 कैरेक्टर में विभाजित करेगा, अपनी डॉटर में, वाइफ में और अपने सन में भाई। कि भाई पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग आपस में क्या है, बराबर है। मीन्स कितना भाग भाई, डॉटर का 1/2 भाग, वो बराबर है किसके, पत्नी के 1/4 भाग के, मतलब जो वाइफ है उसके 1/4 भाग के, और ये बराबर है जो उसका सन है के 1/5 भाग के भी। और ये सभी के सभी आपस में क्या गिवन थे, बराबर है भाई। तो क्वेश्चन क्या किया गया है इसमें कि पुत्री का भाग कितना होगा ये बताना आपको, मीन्स क्वेश्चन बताना आपको डॉटर का भाग। मैं इसमें पूछ लेता हूँ, आप मुझको ये बताइए वाइफ का भाग, मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए मुझको सन का भाग, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैथ में दिया गया तभी डॉटर का। तो इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, एक मिनट पे पूछता हूँ। अच्छा तो भाई अब कैसे करना है देखिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर डॉटर का 1/2 भाग बराबर था वाइफ का 1/4 भाग। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है भाई, देखिए कैसे सोल्व किया जाता है। पहले तो आपको क्या करना है, ये दोनों को अमाउंट को उठाना है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, ये दोनों अमाउंट उठानी है। तो इसी की बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो थोड़ा मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको कि भाई यहाँ लिख सकता हूँ मैं, डी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डी आएगा, अपॉन में 2 था, वो इक्वल है किसके, वाइफ अपॉन में 4 के, क्योंकि वाइफ की 1 से मल्टीप्लाई करी तो वाइफ आएगा अपॉन में 4। यहाँ से हम देखते हैं डॉटर और वाइफ का रेशो क्या बनेगा। अब यहाँ डॉटर को तो मैं एच टी रखता हूँ, वाइफ ऊपर थी बराबर से इस तरफ आके नीचे आ जाएगी भाई। अब देखिए यहाँ पे ये 2 बटे में था, वहाँ पर ऊपर चल जाएगा भाई अपॉन में 4। मीन्स यहाँ से मेरे पास थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो डॉटर और वाइफ का रेशो कितना आया, 1/2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डॉटर और वाइफ का रेशो है मेरे पास 1/2, या डॉटर वाइफ का आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये दोनों उठाने हैं भाई, वाइफ और सन। तो वाइफ का कितना होगा, वाइफ की 1 से करेंगे वाइफ आएगा अपॉन में 4,
इज इक्वल टू सन की 1 से करेंगे सन आएगा भी आपका अपॉन में 5 भी। अभी आपको क्या करना था, सन ऊपर था, यहाँ आके नीचे आ जाएगा भी आपका इक्वल टू, ये नीचे था वहां जाकर इक्वल से तब जाके ऊपर आ जाएगा भी। तो मतलब यहाँ से वाइफ और सन का जो रेशो है कितना आ गया, आप बोलोगे 4:5 आ गया भी, क्योंकि बटे का मतलब क्या होता है रेशो में करके लिखना भी। अब यहाँ से आप चेकआउट करना कि वाइफ वाइफ है ना जो, ये 2 बार आई अभी, जबकि डॉटर और जो सन था 1 बार था। तो मैंने आपको बोला है कि भी सभी को एक ही बार करना है अनुपात समान अनुपात में। तो यहाँ पर पहले तो मैं क्या लिखूंगा, डॉटर, यहाँ लिख लूंगा वाइफ, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा सन। अब मुझको बताइए डॉटर और वाइफ का रेशो कितना था, आप बोलोगे 1:2 था। तो यहाँ डॉटर वाइफ के नीचे 1:2 लिख देंगे। वाइफ और सन का रेशो कितना था, आप बोलोगे 4:5 था भाई, तो मैं वाइफ और सन के नीचे 4:5 लिख दूंगा। तो आगे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 4 है तो आगे आपको 4 लिखना है, और आपस में सभी की मल्टीप्लाई करनी है आपको। मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। और रेशो का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। अभी देखो ये 2 से सभी कैंसिल थे, यानी 2 दूनी 4, 2 चौके 8 एंड 2 पंजे 10। एक्चुअल में जो रेशो आया इनका 2:4:5, किसका, उसकी डॉटर का यानी उसकी पुत्री का, उसकी वाइफ का यानी पत्नी का, उसके सन का, उसके पुत्र का, वो कितना है 2, 4, 5 में। अब मैंने क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके अंदर कि भाई डॉटर का बताइए सबसे पहले तो। अब डॉटर का कैसे निकलेगा, अब हमको टोटल अमाउंट गिवन थी 3,30,000, यदि हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट निकाल दे भी, तो जितना गुना आएगा हम सभी का निकाल सकते हैं ना। अब देखिए टोटल कितनी बनेगी, 4 2 6, 6 और 5, आप बोल दोगे 11 यूनिट। ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल है, लेकिन एक्चुअल में टोटल गिवन कितना था, आप बोलोगे 3,30,000। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई 11 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 3,30,000 के इक्वल होगी। तब मुझको बताइए 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब इसको कैंसिल कीजिए, 11×3 = 33, यानी 30,000 के भी। 1 यूनिट की जो अमाउंट है वो किसके बराबर आ गई मेरे पास, 30,000 की भी। अब देखिए पहला क्वेश्चन निकालिए इसमें डॉटर की। अब डॉटर की कितनी आई थी हमारे पास, आप बोलोगे 2 यूनिट थी भाई। कितनी यूनिट थी, 2 यूनिट थी। अब मुझको पता है 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 30,000 है, तब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोल दोगे 60,000 भी। अब सेकंड मैंने आपसे पूछ लिया था कि भाई मुझको वाइफ का भी बताइए भाई। अब वाइफ की जो यूनिट है कितनी बन रही थी, यहाँ पे 4 यूनिट थी, 4 यूनिट थी। तब मुझको बताइए कि भाई यदि 1 यूनिट की वैल्यू 30,000 तो 4 यूनिट की कितनी बनेगी, तो आप क्या बोल दोगे, 4×3 = 12, मतलब 1,20,000 भी। अब हम आगे देखते हैं कि भाई सन की कितनी बनेगी, सन की कितनी है 5 यूनिट भी, यहाँ पे कराता हूँ मैं आपको। और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास थी भाई कितनी, 30,000, तब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 30,000 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5×3 = 15, यानी 1,50,000 तो क्या आ जाएगी सन की, और 1,20,000 आ जाएगी उसकी वाइफ की, और 60,000 आ जाएगी उसकी पुत्री की। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया जाता है हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं भी, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल से कराया अभी, थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इससे भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो भी। अब चलते हैं इसी के साथ प्यारे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई आपको कि भाई 1470 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया अभी, यानी जो टोटल अमाउंट है अभी ए प्लस बी प्लस सी के लिए वो कितनी गिवन है, 1470 पे भाई। कि भाई किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 पे कम करने पर इनके अनुपातों का भाग इतना हो जाता है भाई। ये बोल रहा है कि भाई इसके का जो कुछ भाग होगा हमको नहीं पता है क्या है, इसमें से 50 कम करना है, इसमें से 50 कम करना है, इसमें से 50 करना है। तो कम करने के बाद जो इन तीनों का रेशो है ना वो कितना हो जाता है,
A/B/C वो गिवन है आपको 1:3:2 भाई, 1:3:2 भाई। अब ये कम करने के बाद है, अब ये कितना गिवन था आपको, टोटल गिवन था। अब 50 इससे कम हुआ, 50 इससे, 50 इससे, तो ओवरऑल कम कितना हो गया, आप बोलोगे 150 रुपये। तो यहाँ से मैं इसमें से 150 लेस कर देता हूँ भाई। अब इसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों मैंने इसमें से माइनस किया। 1 मिनट के लिए इसको सोल्व कीजिए। 0 7 में से 5 का कितना आएगा, 2 आएगा, 4 में से गया 3, 1 का 1, यानी 1320 रुपये। अब ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास घटने के बाद उसका रेशो था, और यहाँ से मैं टोटल करके प्रत्येक का रेशो निकाल सकता हूँ भाई। बात क्लियर भाई। अब यहाँ पे घटने के बाद 1320 ये है, घटने के बाद रेशो ये है, तो यहाँ से मैं घटने के बाद टोटल अमाउंट की बात करूँ तो कितनी बनेगी, आप बोलोगे 3 और 1 4, 4 और 2 6 यूनिट। और 6 यूनिट की जो वैल्यू है, देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल की है घटने के बाद, और घटने के बाद टोटल दिया कितना गया है 1320। तो मैं यहाँ इक्वल लिख सकता हूँ किसके, 1320 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ले, कितनी बनेगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0। तो आप क्या बोल दोगे कि भाई 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 220 रुपये भाई। अब क्वेश्चन क्या किया गया था इसमें, आपसे पूछा है कि भाई सी द्वारा प्राप्त किया गया धन कितना होगा। अब सी द्वारा कितना प्राप्त किया, धन कितना प्राप्त किया गया है, आप बोलोगे 2 यूनिट। अब 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को पता है 220 है, तब 2 यूनिट की कितनी बनेगी, आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 220 से, तो कितना आ जाएगा, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 440 रुपये भी। मैं पूछ लूँ भाई कि बी की अमाउंट कितनी होगी भाई घटने के बाद, आप बोलोगे 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 220 है, तो 3 यूनिट की कितनी होगी, आप मल्टीप्लाई कर दो 220 से, मतलब 660। अब मैं इसकी एक ही पूछने लगूँ, आप क्या कर दोगे, 1 यूनिट की ही दिया है और 1 ही यूनिट की ये है, तो 220 से करेंगे तो ये 220 का 220 ही आएगा। बट क्वेश्चन आपको यही पूछा गया था भाई, सी की अमाउंट बतानी है। अब देखिए इसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई घटने के बाद क्या है अमाउंट, नहीं आपको ये ऑप्शन में मिलेगा। तो इसके मतलब एक घटने के बाद की अमाउंट है, तो आप समझ जाना कि भाई उसने एक्चुअल अमाउंट पूछी है आपसे। अब एक्चुअल अमाउंट क्या होगी भाई इसकी, क्योंकि इसके अमाउंट से ऑलरेडी 50 रुपये घटे थे, तो हम क्या करते हैं इसमें 50 रुपये ऐड कर देते हैं भाई। तो 50 रुपये ऐड करने के बाद इसकी अमाउंट कितनी रही होगी, 490 रुपये, मतलब जो फिलहाल है ना घटने के बाद भाई। तो ये है प्यार दोस्तों इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही हम बी का निकाल सकते हैं, ऐसे ही सी का निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है। मतलब ये आपको टोटल दिया गया है किसका, ए तथा बी का, वो कितना है 94 रुपये अभी। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि ए के 5वें भाग, याद रखना जहां भी भाग का जिक्र होता है वो वैल्यू हमेशा अपॉन में आती है भी, मतलब ए का 5वें भाग का मतलब होता है 1/5 भाग भी, तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। दोनों का अनुपात दिया गया है, इसलिए इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बी का कितना भाग गिवन था आपको, 8वां भाग भाई। अब ये बोल रहा है कि यदि हम इसको रेशो में तोड़े तो ये रेशो कितना आ जाता है हमारे पास, 3:4 आ जाता है भाई। जिसे हम 3:4 को डायरेक्ट लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे 3/4, क्योंकि ये बटे में है तो इसलिए मैंने ये वैल्यू बटे में लिखी है। वैसे क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई बी का शेयर बताओ, बी का हिस्सा बताओ। मैं यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझको ए का भी हिस्सा बताओ भाई। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। अभी यहाँ से पहले तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई। जैसे हम इसको करेंगे, A5 हो जाएगा आपका, B/8 हो जाएगा, इक्वल चल रहा है आपके 3/4। आगे इसको सोल्व करोगे, देखो ये आपकी दो फ्रैक्शन है, जब दो फ्रैक्शन होती है ऊपर जाके आपका रेसिप्रोकल हो जाती है अभी, मीन्स A/5 मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा आपके पास, 8 ऊपर आएगा आपका, B आपका नीचे आ जाएगा अभी, और इक्वल चल था आपका 3/4 के भी।
अब हमको रेशो किसका निकालना पड़ेगा, पहले ए और बी का, उसी के बाद हम अलग अलग से इनका रेशो निकाल पाएंगे। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ए अपॉन बी बचा भाई। यहाँ इक्वल में 3/4 को एच टी रखो। यहाँ था हमारे पास 8/5, जब इक्वल से उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स 5/8 हो जाएगा भाई आपका। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं कि ए रेशो बी क्या बनेगा हमारे पास, क्योंकि अपोन का मतलब होता है रेशो। अब कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 5 × 15 8 × 32, यानी 15:32 आ गया इन दोनों का रेशो। बट हमको पूछा गया था कि जो ये बी है ना, इसका शेयर बताओ। अभी हमको पता था ए और बी का कुल शेयर 94 है, ये तो इनके अकॉर्डिंग टोटल है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना बनेगा ये देखिए भी। अब यहाँ से देखें तो 5 2 7 3 1 4 97 यूनिट है भाई, और ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल है, एक्चुअल में टोटल दिया था 94 भाई। तो 47 यूनिट की वैल्यू बराबर है 94 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, सॉरी दोस्तों वीडियो यहीं